ठीक है, तो देखते हैं, यहीं पे थे हम लोग, थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया था। तो संचय बारंबारता आ गया, बारंबारता संचय बारंबारता निकालना सीखे थे। संचय बारंबारता में सब लोग निकालना सीख सके, हम ही बताए थे जो लास्ट में आता है यही क्या होता है, एन होता है। यही क्या होता है, एन होता है, क्योंकि इसका जो आप टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो ये बराबर में क्या आएगा, 40 ही आएगा। कितना आएगा, 40 ही आएगा। ठीक है, तो संचय बारंबारता, जो संचय बारंबारता को हम किससे दर्शाते हैं, सी एफ से दर्शाते हैं। जैसे हम बारंबारता को एफ से दर्शाते हैं, वैसे ही संचय बारंबारता को किससे दर्शाते हैं, सी एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, सी एफ से दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि इसको इंग्लिश में संचय बारंबारता बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसलिए इसको सी एफ से दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसको एफ से दर्शाया जाता है बारंबारता को। कई बार क्या होता है, इसको स्मॉल एफ से दर्शा देते, इसको कैपिटल एफ से दर्शा देते हैं, इसको स्मॉल एफ से दर्शा देते हैं। लेकिन हम कैसे दर्शाएंगे, इसको एफ से और इसको सी एफ से। ठीक है, किताब में क्या उसके चक्कर में ना पड़ना। ठीक, तो ये हो गई बारंबारता, 3 2 5 इतना आ गया। अब ये बताओ, पहला नियम नंबर 1 क्या था कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, तो ये तो हमने कर लिया संचय बारंबारता के थ्रू। अब नंबर था कि हमको पता करना है एन कितना, तो एन भी हमको पता चलेगा 40 है। अब ये पता करना था सम है कि विषम है, तो 40 बताओ भैया सम है कि विषम है, 40 सम है कि विषम है, तो सम है, सबको पता है 40 क्या है, सम है। अब सम और विषम दोनों के फॉर्मूले भी बताए थे, तो बिल्कुल सम वाला फॉर्मूला बता दो, क्या बताए थे, सम वाला फॉर्मूला क्या था, n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान प्लस 1वें पद का मान बटा 2। यही था कि नहीं भैया, बिल्कुल यही था ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 40वां पद है, तो 40 n बराबर क्या है 40, तो 40 बटा 2 कितना आएगा 20, तो 20वें पद का मान, किसका पद का मान, 20वें पद का मान प्लस 20 1 21, 21वें पद का मान, 21वें पद का मान बटा 2। ठीक है, 20वें पद का मान लिखना है और 21वें पद का मान लिखना है, बटा 2 लिखना है। याद करो, जब वे पद का मान ढूंढते थे, किसमें ढूंढते थे, आरोही क्रम वाले में ढूंढते थे, नहीं ढूंढते थे, आरोही क्रम वाले में ढूंढते थे ना। हाँ, अब इसमें याद रखना 20वें पद का मान, तो क्या आएगा, 20वां पद क्या ये होगा, नहीं होगा। याद रखो, जब मैंने तुम लोगों को बताया था उसमें कि 0 से 10 है, तो इसमें कितनी तक संख्याएं आएंगी, 9 तक आएंगी। एक जस्ट बड़ा ढूंढा जाता है, जैसे 20 है तो 20 से ऊपर मोर देन 20 क्या आता है। ठीक है, और जैसे 0 से 10 समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूं, 0 से 10 है तो इसमें संख्या क्या आएंगी, 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा। 10 किसमें आएगा, जो 10 से 11, जो 10 से 20 दिया होगा उसमें 10 आता है ना, बताई थी मैंने ये बात तुम लोगों को। जैसे 20 से 30 दिया है तो 20 इसमें आएगा ना कि इसमें, ऐसे इसमें। अगर हमें 3 ढूंढना है तो 3 हम इसमें नहीं, इसमें आएगा। 5 किसमें आएगा, इसमें आएगा। 10 किसमें आएगा, इसमें आएगा। 20 किसमें आएगा, इसमें आएगा। अभी 19 दिया होता तो किसमें आता, 20 में आता। 19 दिया होता तो किसमें आता, 20 में आता। लेकिन क्या दिया, 20 और 21, तो 20 किसमें आएगा, अपने से एक बड़ा, यानी 20 से कोई भी ऐसी बड़ी संख्या जो आएगी, तो हमें यही ढूंढनी है। ठीक है, तो 20वां पद और 21वां पद दोनों किसमें आएंगे, 40 वाले में आएंगे भैया। किसमें आएंगे, 40 वाले में आएंगे कि नहीं आएंगे, बताना, आएंगे ना। 20वां पद भी इसी में आएगा और 21वां पद भी आएगा। अब यहीं पे गलती से आ जाता कि 19वें पद और तथा 20वें पद, 19 20 आ जाता, 19वां पद तो इसमें आ जाता भैया और 20वां पद इसमें आ जाता, तब हमें 2 लेने पड़ते ना दोनों। लेकिन अभी 20वां और 21वां पद किसमें आएगा, इसी वाले में आएगा। अच्छा, अब ये भी याद रखना कि जो माध्यिका जब निकालते हैं तो माध्यिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं ना, तो माध्यिका को एम से दर्शा देते हैं। किससे दर्शा देते हैं, एम बराबर ऐसे कि ये माध्यिका है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना है 20वें पद का मान, 21वें पद का मान। तो भैया बताओ 20वें 21वें पद का मान क्या है, तो माध्यिका हम यहाँ पे क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका। ठीक है, तो एम बराबर करेंगे हम, 20वें पद का मान क्या है 24, 21वें पद का मान क्या है 24 बटा 2। ठीक है, बराबर 24। अच्छा, ये 24 कहां से आया, ये देखो, सबसे पहले हर चीज समझते चलना, एक एक पॉइंट। ठीक, हमने ये जो 40 जो एन, ये माध्यिका हमने इससे निकाला, तो हम इसको माने हैं, किसको माने हैं, इसको, माध्यिका। बात समझ में आई। जो x, ये x होता है ना, बताया था ना, पहली संख्या हमेशा x, और जो दूसरे में दिए रहते हैं वही f होता है। सब चीजें बता चुका हूँ। ये दूसरा नंबर है वो f होता है, ये पहला वाला क्या होता है, x होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, x इक्वल टू m, m इक्वल टू x ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। बात समझ में आई। पहले हम देखते हैं समय की विषम है, फिर उसका क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, 20वां पद आ गया, 21वां पद आ गया ना। अब 20वां 21वां पद ये इसमें आएगा, इसके अंदर, इसके अंदर सामने x वाली मान, जो x वाला मान होगा वही इसका क्या होगा, पद का मान होगा। ठीक है, हमें इस वाली लाइन को पकड़ना है, x वाला मुर्गा पकड़ना है, ना कि y वाला। बात समझ में आई। आप ये जो 40 है, 40 के सामने 20 मत रख देना, इनके मान 20 20 नहीं, ये वाला मान पकड़ना है, इस वाली लाइन को पकड़ना है। ठीक है, तो मान क्या आएंगे, 24 आएंगे। 20वें और 21वें पद के मान क्या आएंगे, 24 आएंगे। क्लियर, बात क्लियर हुई।
अगर यहाँ पे जो 20 है 21वें पद, जैसे यहाँ पे आता 19वां और 20वां पद, 19वें पद का मान हम क्या रखते, 23 रखते, और 20वें पद का मान हम क्या रखते, 24 रखते। इस वाली लाइन का मुर्गा पकड़ना है, एक्स वाले को पकड़ना है, इसका गला पकड़ना है, ठीक है, ना कि इसका। ठीक, तो ये 24 24 आ गया, तो m बराबर 24 24 24 कितना होता है भैया बता दो, 48 होता है, होता ही नहीं, 48/2 बराबर कितना आ गया, 24 ही आ गया। तो इसकी माध्यिका m बराबर कितनी आ गई, 24। क्लियर होगा सबको, क्लियर, कोई डाउट? क्या करना है, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालनी है, जो लास्ट में आएगा वही उसी क्या होगी, n संख्या होगी, n होगा। n देखना है सम है कि विषम है, यदि सम है तो सम वाला फॉर्मूला, अगर यदि विषम होती तो विषम वाला फॉर्मूला लगाते थे भैया, कोई दिक्कत, अगर विषम होता तो विषम वाला फॉर्मूला लगाते थे। एक बार विषम वाला भी देख लेंगे, अभी विषम वाला फॉर्मूला लगाते थे। और वे पद का मान जब खोजते हैं, इसमें उसको फिल करते हैं, उससे जो पद दिया उससे मोर देन वन वाला पद, उससे बड़ा पद खोजते हैं, उससे बड़ा पद जो होता है उसी को मुर्गा, उसी को पकड़ते हैं और उसी को हलाल करते हैं भैया, ऐसे पकड़ लिए उसकी मुंडी, और जो इसके सामने x में होगा, x वाली मान उसका, उसी पद, वे पद का मान वो x वाला होता है, यानी m इक्वल टू क्या हो जाता है, वहां पे x हो जाता है। ठीक है, इसमें मान देख लेंगे और बस निकाल देंगे आंसर बटे 2 करके कि कौन सा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें एक बार एक विषम वाला भी देख लो फटाफट, कौन सा देख लो, विषम वाला भी। अगर n विषम आए, ये तो सम आ गया, ठीक है मैंने बता दिया। अब मान लो यहाँ पे विषम आ जाए तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, संख्याएं कैसी भी हो लगाना आपको वैसे ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिया था, 24 दिया था, दिया था आपको, दिया था ना, 24 दिया था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 20 की बात, इसके 20 की जगह क्या कर, 20 के बाद यहाँ पे हम 20 दिए थे, 20 की जगह हम 23 कर लेते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 23 यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया मेरे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 43 हो जाएगा ना। ठीक है, ये छोटी संख्या कर लो, तो कोई क्या कर लेते हैं, छोटी संख्या कर लेते हैं। जैसे देखो, जैसे हम इधर कर दें कितना, 5, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखो, अब बताओ इसको कैसे लगाएंगे आप, 25 तो विषम है कि नहीं, इसीलिए क्या, विषम करने के लिए ही किया है। ठीक है, प्राप्तांक हो गया बारंबारता संचय बारंबारता, 3 5 10 10 10 20 और 20 5 25। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये भले ये संचय बारंबारता आ गई, इसको CF कहते हैं। ठीक है, ये जो आया यही क्या होता है भैया, n होता है, क्योंकि इनका टोटल तुम निकालोगे तो क्या आएगा, 25 ही आएगा। क्या आएगा बाबू, 25 ही आएगा। ठीक है, तो ये 25 आ गया ना। तो 25 जो आ गया ये क्या है, सबसे बात ये बताओ, ये क्या भैया, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, क्या है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, अच्छे से याद होगा, आपको ही पता है, n+1/2 पद का मान, n+1/2 पद का मान। ठीक है, n+1/n क्या है भैया, n है हमारा 25 प्लस 1/2 पद का मान, 25 एक 26/2 पद का मान है कि नहीं। और 26/2 मतलब क्या आ गया, 13वें पद का मान। कोई दिक्कत, 13 दूनी 26। ठीक है, 25 एक 26, 26/2, 2 13वें पद का मान। अब क्या ये आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं, हमें 13वें पद का मान लाना है। और ये 13वें पद का मान किसमें निकालते हैं, x वाला पकड़ते हैं, लाइन वो पकड़ते हैं जो 13 से मोर देन 13 जो अंक होगा उसको पकड़ेंगे, और उसकी मुंडी किसकी पकड़ेंगे, x वाले की। ठीक है, देखो 13वें पद का मान क्या इसमें 3 में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 5 में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 10 में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 20, बिल्कुल 20 में आएगा। 10 से देखो बड़ा है, और 20 से, लेकिन 20 उससे भी बड़ा है कि नहीं। इसके बाद इसमें किस में आएगा, 20 में आएगा। इसको भैया पकड़ेंगे, क्या करेंगे, इस वाली लाइन को हम पकड़ लिए, इसको नहीं छोड़ना। अब मुंडी किसकी पकड़ेंगे, इसकी मुंडी किसकी पकड़ेंगे, एक्स वाले की। बात समझ में आ गई ना, क्लियर हुआ ना सबको। इसको ना गलती से पकड़ लेना बाबू, इसकी पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मान बेटा कितना आ जाएगा, 13वें पद का मान 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 23, 23 आंसर। क्लियर हुआ सबको। माध्यिका कैसे निकालते हैं, हम इसे माध्यिका कौन कौन सी वाली देख लिए, पहले देखे सरल श्रेणी, अब देख लिए मध्यम श्रेणी। चाहे विषम आए चाहे सम आए, संचयी बारंबारता निकालनी है। विषम आए तो विषम वाला फॉर्मूला, सम आए तो सम वाला फॉर्मूला, और इस तरीके से हमको आंसर निकाल लेना है। ठीक है, क्लियर। अब बचा हमारा दीर्घ सारणी, जिससे हमारे क्वेश्चन आने वाला है, तो उस पर चलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, नोट कर सकते हैं। हो सकता है लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो इधर कहीं आसपास, तो थोड़ा सा देख के चलना। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं ना, उसे बोलने से समझ लेना क्या लिखा है वहां पे। मध्यम श्रेणी हो गई है, अब आगे चलते हैं।
इन चीजों को अच्छे से एक बार देखेंगे आप। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पहले से आता है तो सिर्फ देखने से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो एक बार लगा के देखना, तब भी आ जाएगा। ठीक है, क्लासेस में आप पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत, ये छोटी छोटी चीजें जानते होंगे, संचयी बारंबारता क्या है, मध्यमान कैसे निकालते हैं, ठीक, इतना सब जानते हैं तो बाकी सब आपको समझ में वैसे भी आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम दीर्घ सारणी पे या बहुगुणी सारणी पे। कौन सी सारणी पे चलते हैं? दीर्घ वाली पे। ठीक, इसमें देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अच्छा, कठिन से कठिन बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने बच्चा बताया यहाँ कहीं लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो जो मैं बोलूंगा उसे समझ लेना। ठीक है, हो सकता है लाइट यहाँ कहीं आसपास हो रही हो। वर्ग अंतराल, ठीक है, तो वर्ग अंतराल जो रहेगा इसके बाद आपको क्या दिया रहता है? बारंबारता। बस दो ही चीज तो दी देती, और कुछ देता है क्या? कुछ नहीं देता, बस दो ही चीज देता है वो, वर्ग अंतराल ये है, बारंबारता ये है। अब इसकी माध्यिका बताइए। ठीक है, अपने आप से ले लें, कहो तो किताब से क्वेश्चन ले लें, अपने आप से ही ले लेते हैं, कठिन ही लेंगे, टेंशन ना लेना, बिल्कुल भी आसान लेने की कोशिश कोई नहीं करेगा। ठीक, या तो कहो किताब से क्वेश्चन दे लेते हैं, मेरे पास बुक भी है आपकी। तो देखो जैसे इसमें दिया है आपका, हाँ ये दिया है, देखो इसमें ये क्वेश्चन दिया है, इसको देख लेते हैं। चलो देखो फटाफट क्या आता है। देखो इसमें दिया 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 तक ही दिया है इसमें। ठीक है, और ये दिया है 6 बारंबारता, 6, 15, 27, 9 और 3। ठीक, इसमें क्या कहा है? निम्न सारणी में कक्षा 60 विद्यार्थियों के अंकों का बारंबारता बंटन इस प्रकार है, तो इसकी माध्यिका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है भैया? माध्यिका ज्ञात करनी है। इनके फॉर्मूले मत पढ़ना, जो किताब में दिया, जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से देख लेना, सब आ जाएगा। ठीक है, कुछ झंझट नहीं करना है ज्यादा बड़ा। ये देखो इधर, ठीक, मेरा हाथ फिसल रहा है, चलो देखो। ओके, दो चीजें हमें हमेशा पेपर में देगा, वो चाहे जो कुछ पूछ ले, चाहे वो पूछे समांतर माध्य, चाहे वो पूछे माध्यिका, चाहे वो पूछे बहुलक, चाहे वो पूछे माध्य विचलन, चाहे वो पूछे मानक विचलन, चाहे वो पूछे चतुर्थक विचलन, कुछ भी पूछे, दो चीज जरूर देगा। ठीक है, कि वर्ग अंतराल और बारंबारता देगा, अब पूछेगा इसके बाद कि इसका कुछ बताओ। तो दो चीजें हमको कंफर्म मिलने वाली हैं, इस तरह की से मिले, हो सकता है 50 से 100 तक हो और ये 5 और बड़ी हो। एक बार हम 100 वाला भी लगा के देख लेंगे, कुछ नहीं है, हमको मेथड पता है, वैसे ही लगाना है, कैलकुलेशन सही करना है, आंसर कंफर्म सही आएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या निकालना है? माध्यिका निकालनी है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो वर्ग अंतराल वाला है इसका जो माध्यिका निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूला निकालने से पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, जिसको हम क्या कहते हैं? सीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सीएफ कहते हैं। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो आप थोड़ा सा देख लेना इसको, प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है। ठीक, इधर क्या निकालेंगे हम? सीएफ निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, ओके, इस साइड हम सॉल्व कर लेंगे सवाल पूरा। ठीक, अपना इधर संचयी बारंबारता समझ गया ना? संचयी बारंबारता, ठीक, संचयी बारंबारता सीएफ से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? सीएफ से। बारंबारता को एफ से। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे ना सब लोग? बिल्कुल कह दो निकाल लेंगे। क्या बताना पड़ेगा कैसे निकालते हैं? बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा। देखो 6 का 6 और 15 6 21, आगे कि नहीं आ गया? 21 और 27 कितना हो गया? 48 हो गया कि नहीं हो गया? 48 हो गया। 48 और 9 कितना हो गया? 48 9 कितना हो गया? 57 हो गया ना? और 57 और 3 कितना हो गया? 60। ठीक, क्या हो गया? 60। अब देखो मैंने बताया था ना, जो ये 60 है बेटा यही n होता है, बताया था लेकिन नहीं बताया था लास्ट में, ये जो 60 है यही n होता है ना? तो n बराबर क्या आ गया भैया? 60। n बराबर 60 आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलो, आ गया। अब इसमें ये उसका न लगाने लगना कि n/2 में पद का मान, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। जब वर्ग अंतराल दिया तब इसका फॉर्मूला देखो, फटाफट देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका ज्ञात करने का। m इक्वल टू होता है भैया, माध्यिका का फॉर्मूला जो है वो देख लेते हैं। इसका होता है क्या होता है? L1 L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू I। ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF इंटू F माइनस CF बटा F इंटू H। H I देखो कहीं कहीं H दिया रहता है और कहीं कहीं I भी दिया रहता है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है,
पहले इन सब का मतलब जान लेते हैं, उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। पहले इन सब का मतलब जान लेते हैं, उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। देखो पहले में दिया एल, क्या दिया है? ये एल है बेटा, ठीक। एल का मतलब क्या होता है? देखो मैंने तुम्हें अच्छे से याद होगा, जब वर्ग विस्तार बताया था पहले, तो बताया था निम्न सीमा और उच्च सीमा, बताया था नहीं बताया था? इसे क्या कहते हैं? निम्न सीमा कहते हैं, जो इस साइड दिया रहता है इसे क्या कहते हैं? उच्च सीमा कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें होता है L1 L2, L1 L2, जो L1 है एक होता है L1, ठीक है, इसे L1 भी लिख सकते हो, एक होता है L2, L1 को निम्न सीमा, L2 को उच्च सीमा बोलते हैं। तो जो ये L है ये क्या है? इसकी निम्न सीमा। अब हमें पहले तो क्या करना है, ये इसकी लाइन पकड़नी पड़ेगी। पहले ये जान लो ये है क्या? L1, L1 है निम्न सीमा। निम्न सीमा उच्च सीमा सब लोग जानते हो ना, बता चुका हूं मैं। L1 क्या है? निम्न सीमा। क्लियर हुई बात? L1 क्या है? निम्न सीमा, ठीक है। बताया थे ना कि निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं ना। और निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के योग का आधा मध्यमान कहलाता है। दोनों चीज बताए थे, तो यही है निम्न सीमा और उच्च सीमा। ये हमको पता करना पड़ेगा, हमको संचय बारंबार, अभी हम बताएंगे कैसे पता करते हैं। बस धीरज रखो, संयम रखो, सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। एल आ गया। अब हमें n/2 चाहिए, तो n तो हमें पता ही है ना, n/2। तो n हम यहाँ n/2 समझिए क्या होता है? CF जो लिखा है यहाँ पे, CF, ये C इंटू एफ नहीं बेटा, ये CF है, ये CF है, ये लिखा है देखो CF, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको CF लिखा था। ये CF है, GF गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है। CF है ये, ठीक है। तो ये क्या है? CF, निम्न सीमा हो गई CF मतलब क्या हो गया? ये संचय बारंबारता वाला तुम्हारा पक्ष है। कौन सा है? CF है जो संचय बारंबारता। अच्छा ये कैसे निकालते हैं ये भी देखना। संचय बारंबारता के जस्ट ऊपर, एक ऊपर वाला पक्ष, एक ऊपर वाला पक्ष, मतलब समझना ये क्या मैं लिख गया, सब समझ नहीं आ रहा होगा। देखो जैसे अगर हम इसको निकाल, चलो इसको देख ही लेते हैं कि कौन सा मुर्गा हमको हलाल करना है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, चलो देखो क्या आया? 60 आया कि नहीं आया? n/2 निकालेंगे, 60 आया, n/2 निकालेंगे, n/2 निकालेंगे तो 60/2 कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। अब बताओ इसमें 30 किस लाइन में आएगा बेटा? चुटकियों में बता दोगे। 6 में आएगा? नहीं आएगा। 21 में आएगा? नहीं आएगा। 48 में आएगा। 30 किस में आएगा? 48 में आएगा, ठीक है। तो ये वाला मुर्गा हलाल होना भैया। कौन सा वाला? ये वाला। इसकी पकड़ लिए हम, इसको पकड़ लिया, अब इसको नहीं छोड़ने वाले, ठीक। इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको पकड़ लिए। 30 आ गया, 48 वाली लाइन में आएगा भैया, इसको पकड़ लिया। अब देखो यही से सब क्लियर होता जाएगा। L मतलब निम्न सीमा, L मतलब मैंने क्या बताया? निम्न सीमा। तो L इसमें क्या आएगी भैया? L क्या आएगा अपना इसमें? ये देखो, ये है L, ये क्या है? L। बात समझ में आई? जो लाइन हम पकड़ेंगे उसी की निम्न सीमा ये L इसमें हमारा क्या आ गया? 20। मैंने बताया CF जो था संचय बारंबारता के एक ऊपर वाला पक्ष, ये संचय बारंबारता, इसको हम पकड़े तो एक ऊपर वाला पक्ष, ये हमारा CF होगा। क्या होगा? ये हमारा CF होगा। CF, ठीक है। ये क्या होगा? CF, नॉट GF, ओनली ये CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 21 पहले वाला, पहली वाली, ठीक है। ऐसे समझ लो कि जो ये CF है, ये इसमें क्या हमें पहली वाली देखनी है। और F जो इसमें लिखा था, ये प्रेजेंट वाली, F मतलब जो हमारे पास है अभी प्रेजेंट में, इसी के सामने वाली, ठीक। जो लाइन पकड़े, जो बारंबारता की लाइन है, इसमें नहीं करना कि हमें पहले वाली, संचय बारंबारता में पहले वाली, पुराने वाला, ठीक, एक ऊपर वाला पक्ष। और ये जो F है, ये यही वाला, ठीक है। समझ में आ गया? CF हो गया। अब जो ये F लिखा है, F क्या होता है? बारंबारता होता है, ठीक। F मतलब बारंबारता, जो बारंबारता में जो लाइन पकड़े हैं वही वाली, जिसमें अब देखना ये वाली लाइन पकड़े बारंबारता में यही आ रहा है ना 27, तो ये F हो गया। लेकिन CF क्या है? पहले वाली, X, ठीक है। X गर्लफ्रेंड नहीं बात कर रहा हूं, मतलब एक इससे पहले वाला, ठीक है। क्या है? 21 की जगह क्या आ गया? 48 आ गया। 48 जो है यहाँ पे है, वैसे हमें इसको CF लेना चाहिए, लेकिन किसको ले रहे हैं? इसको, एक ऊपर वाला पक्ष लेते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि CF बेटा कौन सा लेते हैं? जो हम लाइन पकड़े हैं, ये लाइन कैसे पकड़े हैं? n60 आ गया, n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा? n/2 निकालेंगे। 60/2 आ गया, 60/2 कितना आ गया? 30 कौन से पक्ष में आएगा? हम देखें, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं, इसमें आएगा। तो ये वाली लाइन हम पकड़ लिए, L आ गया इसकी निम्न सीमा। जो लाइन पकड़े उसी के सामने वाला F आ जाएगा, और जो ये है इसके एक ऊपर वाला CF आ जाएगा। बात समझ में आई? एक ऊपर वाला बेटा क्या आ जाएगा? CF आ जाएगा। अब आप एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि सर मान लीजिए हमें ये वाली लाइन पकड़ते, तब क्या होता है बेटा? अगर हम ये वाली लाइन पकड़ते, L1 ये आ जाता, F ये आ जाता, CF का आता सर। तो अब इसकी तो पुरानी है ही नहीं, पहले है ही नहीं, इसी की तो एक ही है, पहले थी ही नहीं, तो मान लो कोई थी नहीं, तो 0 मान लो भैया उसके पास। बात समझ में आई? अगर यहाँ, अगर मान लो इधर आ जाता बेटा, इसमें हम फंस जाते, इसमें नहीं, इसी के देखो, इसमें जैसे इसमें हम फंसते तो क्या करते? अभी तो प्रेजेंट का है, F है ना, फ्रेंड है हमारे पास, F फॉर फ्रेंड, L1 ये आ गया। लेकिन इसकी CF, पुराना तो कोई नहीं था ना, पुराना फ्रेंड तो कोई नहीं था ना, कोई नहीं था, तो भैया हम CF इसमें क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे।
अगर हम ऐसे केस में फंस जाते हैं तो इधर तो ऊपर कहते सर इसमें तो ऊपर है ही नहीं, हम कहां से माने, हम ऊपर जीरो मान लेंगे, हमारे पास पहले कोई था ही नहीं भाई, पहले गर्लफ्रेंड था ही नहीं तो जीरो मान लेंगे, है ही नहीं हमारे पास, ये पूरा CF GF वही बात है। ठीक है, जैसे भी समझ में आए वैसे समझ लो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो बात समझ में आई। लेकिन इसमें जो है 48 जो है इसके पहले वाला हम 21 ही मानेंगे। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जो इसमें CF लेते हैं वो क्या लेते हैं, इसके एक संचयी बारंबारता की जो लाइन पकड़े उसके ऊपर वाला F वही लेते हैं। L ये हो गया, ठीक है, L हो गया, CF हो गया, F हो गया, बचा क्या I या H, क्या बचा I भी इसको कह सकते हैं, H भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लिखने में अच्छा लगे बेटा वो लिख लेना। ठीक है, I या H का मतलब होता है कि अंतर, जैसे ये जो वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल में कितने का अंतर दिया गया है वही क्या कहलाता है अपना I या H कहलाता है। ठीक है, वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग विस्तार पता है, वर्ग विस्तार बताए थे ना, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं, वही चीज है बेटा, वही चीज है, वही चीज हमको इसमें निकाला, वही है वर्ग विस्तार ही क्या है ये I या H, जो मैंने वर्ग विस्तार बताया था ना, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के योग का आधा मध्यमान कहलाता है। तो ये वही वर्ग विस्तार है बेटा I H, कि इसमें कितने का अंतर है, देखो 0 से 10 10 का अंतर है, 10 से 20 इसमें 10 का अंतर है, 20 से 30 इसमें 10 का अंतर है, 30 से 40 इसमें 10 का अंतर है, और 40 से 50 इसमें 10 का अंतर है। तो जो I और H है ये क्या है, वर्ग अंतराल का वही वर्ग विस्तार है, जो कि क्या आएगा 10 आएगा। सबको बात समझ में आएगी नहीं आई बच्चा मेरे, सबको बात समझ में आई, बोलो बोल, यही क्वेश्चन आने वाला, यही मैं बताऊंगा अभी दोबारा से, फिर से एक बार तीनों एक साथ लगवा के बताऊंगा, समांतर मार्ग, माध्यिका बहुलक, ठीक कैसे लगाते हैं कुछ नहीं है, हलवा है 2 मिनट में बना के खा लोगे, मैगी से भी कम समय लगेगा, फटाफट देखो, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया, संचय बारंबारता तुरंत निकालिए, जो लास्ट में है उसे n कहते हैं, n/2 कर लिए, जो मान आया उसको उसमें खोजे, उस वाले मुर्गे को हलाल कर लिए, पकड़ लिए, दबा लिए, छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ लिए, छोड़ना नहीं है, इसके जो लास्ट वाला मान है ये L होगा, जो सामने वाला F है, F ऑफ फ्रेंड, ये अपना फ्रेंड होगा, इसकी पुरानी वाली इसके CF होगी, बात समझ में, पुराना फ्रेंड इसका क्या होगा CF होगा। ठीक है, तो CF में जो निकालना है, ये इसको CF नहीं मानना है, इसके ऊपर वाले को मानना है, F इसी को मानेंगे। इन द केस हम यहाँ फंस जाते हैं इस वाली लाइन में, फर्स्ट वाली लाइन में, हम क्या करेंगे, CF 0 को मान लेंगे, L1 इसको मान लेंगे, बात समझ में आई। L1 निम्न सीमा हो गया, F और बारंबारता, CF ये आ गई बेटा, और I या H क्या होता है, वर्ग विस्तार होता है, कितने का अंतर, वर्ग अंतराल में कितने का अंतर दिया है मेरे बच्चा, ये होता है। अगर यहाँ पे दिया होता 0 से 5, 5 से 10 तो कितने का अंतर आ जाता, 5 का, भैया कितने का अंतर आ जाता, 5 का। ठीक है, यही क्या कहलाता है, वर्ग विस्तार, यानी I या H, आप अपने सुविधा अनुसार I H मान लेते हैं, किताबों में कहीं कहीं यहाँ F दिया तो आप CF मानना, इससे क्या होता है, आसान हो जाता है। देखो ये CF है, संचयी बारंबारता के लिए, तो क्यों ना CF मान लिया। ठीक है, किताब में क्या दिया, मत पढ़ना चक्कर में, आ जाओ अपने टक्कर में, ठीक है, कोई नहीं अपने टक्कर में, बस ऐसे मान लो तुम्हारे टक्कर में कोई नहीं है, तुम्हें ही आता है, किसी को नहीं आता, फाड़ देना जाके क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीका आएगा। माध्यिका बिल्कुल आसान है, अगर आप एक बार समझ गए तो तुरंत वहां पे जाके कर देना, दहाड़ देना। अब दहाड़ते हैं यहाँ पे, देखो तुरंत, देखो हमें सब कुछ पता चल गया ना, देखो अब मान एक बार लिख लेते हैं, चीजें समझ में आ गई क्या कैसे होता है। अब देख लो कि क्या है, L1 बराबर क्या आ गया, फटाफट इनके मान बताओ, L1 बराबर क्या आएगा, n/2 बराबर क्या आएगा, CF बराबर क्या आएगा, F बराबर क्या आएगा, और I या H बराबर क्या आएगा, I बराबर क्या आएगा, I ही मान लेते हैं। ठीक है, एक ही मान के चलते, I या H कुछ भी मान सकते हैं आपको जो आसान लगे। L1 क्या आ गया 20, n/2 क्या आ गया 30, CF क्या आ गया 21, F क्या आ गया 27, और H क्या, I क्या आ गया 10, वर्ग विस्तार उनका अंतर। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा, बस देखते चलो और दौड़ाते चलो। ठीक, मिनटों में सवाल सॉल्व होते हैं, बस एक बार मेथड समझ में आ जाए कैसे करना है। ठीक, ये देखो आगे, अब लगाओ फटाफट सवाल, लगाने में कोई दिक्कत। L1 का मान 20 प्लस n/2 30 माइनस CF कितना है 21 बटा F कितना है भैया 27 गुणा 10। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आता है, बताए थे ना। 20 प्लस 30 में से 21 गए, कितना बचा बेटा 9, 21 9 कितना होता है 30, 9 बटा 27 गुणा 10, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो कितना बचा यहाँ 20 प्लस 10 बटा 3, 3 का भाग 10 में दोगे कितने बार जाएगा बाबू, 3 बार जाएगा। 20 प्लस 3 त्रिका 9.333 आएगा कि नहीं आएगा बेटा, आएगा ना, 0.333 त्रिका 9, फिर आ गया 0.0 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, तो ये क्या आ जाएगा भैया 20 3 23.33, ये आ गया अपना आंसर। क्या कठिन था, सच सच बताओ, कठिन लगा किया, कहीं कठिन लगा,
ईमानदारी से बताना। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा ना तब भी कठिन नहीं लगा, और आता होगा तो आपको हलवा लग ही रहा होगा, ठीक है। अगर एक भी नहीं आता होगा तब भी कठिन नहीं लगा होगा। फिर से सुन लो, 20 बार सुन लो, पेपर में गलत मत करना भैया। इतना अगर इतना पढ़ के जा रहा हो फिर भी गलत कर दोगे, दिल टूट जाएगा यार, ठीक है। मेरे अरमान कहते नहीं है, पढ़ाने वाले के अरमानों का गला नहीं घोटना चाहिए, ठीक है। मेरे अरमान है कि मुझसे पढ़ के जा रहे हो तो सब सही करके आओगे, करके आना और आके बताना, ठीक है। मेरा फोन नंबर भी ले लेना, कहो तो दे दूं, मैंने अभी तक दिया नहीं है ना। फोन नंबर भी लिख लो मेरे भैया, किसी को दिक्कत आती है पेपर देने, और बताना जरूर पेपर में क्वेश्चन फंसे थे कि नहीं फंसे थे। 9026324305 और दूसरा नंबर है मेरा 7518753705। दोनों मेरे ही नंबर है, दोनों व्हाट्सएप एक्टिव है, ठीक है, दोनों नंबर भी एक्टिव है। तो इसमें एक बार बता देना ना है तो ही बता देना, सर आप बहुत घटिया पढ़ाते हैं, बता देना फोन लगा के, सर आपको पढ़ाना नहीं आता है, भैया आपको पढ़ाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम ये भी सुन लेंगे, ठीक है, बता देना। चलो, वर्ग अंतराल बारंबारता, संचयी बारंबारता क्लियर हो गया, समझ में आया नहीं आया। वर्ग अंतराल बारंबारता आपको दिया रहेगा, संचयी बारंबारता निकालो, लास्ट वाला पद n होता है, n/2 निकालो, ये तुरंत लाइन पकड़ो, मुर्गे को पकड़ लो, छोड़ना नहीं, L1 तुरंत इसका लास्ट वाली सीमा ले लो, F उसका यही आएगा, CF उसके ऊपर वाला है, पुरानी वाली गर्लफ्रेंड आ गई भैया, CF गर्लफ्रेंड नहीं है, CF है, GF नहीं है, ठीक है। तो पुरानी वाली आ गई, 21 आ गया, F फ्रेंड आ गया, I क्या होता है वर्ग विस्तार, मैंने पहले ही बताया था, इनके अंतर कितने का अंतर है, 10 आ गया। सवाल में फॉर्मूले में रख दो बेटा, फॉर्मूला याद कर लेना, L1 बटा क्या होता है, L1 नहीं, L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटे F इंटू I। क्लियर, ओके। आपकी माध्यिका आज खत्म होती है, माध्यिका आपकी खत्म हो गई। कुछ बचा क्या बताने के लिए? कुछ मुझे नहीं लग रहा कुछ बताया इस तरीके का। आपको अब ये बताओ, मैं यहाँ पे 5 सवाल और लाइन 5 बढ़ा दूं तो क्या आपको दिक्कत आएगी? मुझे नहीं लगता भाई मेरे आपको दिक्कत आएगी। यहाँ तो मैंने 100 तक कर दिया, यहाँ भी बढ़ा दिया, लास्ट में जो एन आए उसका आधा कर देना, इसमें देख लेना, उस वाली लाइन को पकड़ लेना, उसका L1 ये पकड़ लेना, F ये पकड़ लेना, उसके ऊपर वाला CF पकड़ लेना, और भैया देख लेना कितने का अंतर दिया है, वही अंतर यहाँ पे लिख देना, फॉर्मूला लिख देना, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, उस फॉर्मूले पे मान रख देना, प्यार से कैलकुलेट कर लेना, बड़े आराम से संयम के साथ धीरज के साथ उसका गुणा भाग कर लेना, आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। ना है तो मुझे कॉल करके बता देना, ठीक है। आज की माध्यिका, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बहुलक, वो बहुलक पढ़ेंगे जो कि बहुत आसान है, और बहुलक के साथ साथ हम पढ़ेंगे समांतर मार्ग माध्यिका बहुलक तीनों एक साथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुलक में कुछ नहीं है, जल्दी से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा वो। उसके बाद उसमें क्या पढ़ेंगे, समांतर मार्ग माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं। आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद, बाय बाय।